नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि आपके पास पैसा ना हो और अमीर बनना हो तो क्या करना चाहिए। क्या क्या बिना पैसे के कोई अमीर बन सकता है? यदि व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और आज आर्थिक स्थिति खराब है तो क्या करना चाहिए उसको। मैं इसमें तीन चार काम बताने की कोशिश करता हूं कि यदि आप आज अमीर नहीं भी हैं तो भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना पैसे के अमीर नहीं बना जा सकता, जबकि सच्चाई इससे उलट है। सच्चाई ये है कि हर वो व्यक्ति जो आज अमीर है वो कभी गरीब था। जी हां, हर अमीर आदमी का कोई ना कोई गरीब इतिहास होता है। जिसे भी आज आप अमीर मानते हो, 3 4 5 पीढ़ी पहले देखिएगा वो व्यक्ति गरीब रहा होगा। और यदि कोई एक व्यक्ति भी गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकता है, गरीब होने के बाद अमीर बन सकता है, तो यह साबित करने के लिए काफी है कि पैसे की जरूरत नहीं होती अमीर बनने के लिए। फिर पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? और यदि हमारे पास पैसा नहीं है और हम अमीर बन सकते हैं तो ये तो अच्छी बात है, बट बनेंगे कैसे? हाँ, क्या चाहिए आपको? सबसे पहली चीज चाहिए कोई आइडिया, कोई विचार। यस, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा आइडिया जिससे कि आप पैसे को क्रिएट कर सकें, पैसे को जनरेट किया जा सके। मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इसी चैनल पर, रिच पीपल ग्रुप के, आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया था पैसा कमाने और पैसा बनाने में अंतर के बारे में। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि यदि आप क्रिएट कर सकते हैं, पैसे को क्रिएट करना जानते हैं, तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप एक ना एक दिन अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन ये आर्ट हर किसी को नहीं आती। और पैसे को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई आइडिया होना चाहिए। यस, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। कोई भी आइडिया। वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? आपके पास वेस्ट क्या क्या है? हो सकता है आपके पास समय एक्स्ट्रा हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हो सकता है आपके पास जगह एक्स्ट्रा हो सकता है आपके पास स्टाफ एक्स्ट्रा हो सकता है आपके पास आइडियाज हो। और हर चीज जो आपको लग रही होती है वो वेस्ट है, उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, नहीं आता तो सीख लीजिए, नहीं चाहता इसका कोई इलाज नहीं है सर। लेकिन ये कंफर्म है कि गरीबी से अमीरी की तरफ जाया जा सकता है। गरीब से लोग अमीर बनते हैं, बिना पैसे के लोग अमीर बनते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास थॉट्स होते हैं, उनके पास कोई विचार होता है, और उस विचार को कन्वर्ट कर देते हैं वस्तु में, उस विचार को कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए। कोई विचार है, कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और नहीं है तो बनाइए, सोचिए, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जी हां, जो विचार अभी आपके मन में आ रहा है, मन में चल रहा है, वही विचार न जाने कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के मन में चल रहा होगा। जो उस विचार पर काम कर देगा, विचार उसका हो जाएगा, और जो काम करेगा वही पैसे को क्रिएट कर सकता होगा, वही गरीबी से अमीरी की तरफ पहुंच सकता होगा। यदि काम ही नहीं करेंगे, यदि ये सोचकर बैठे रहेंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पैसा कैसे आ सकता है? लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से कहां कहां से पैसा क्रिएट किया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है, उसके बारे में सोचना शुरू करिए। ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिन लोगों ने गरीबी से अमीरी हासिल की। उन लोगों से मिलिए, बात करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए। समस्या क्या है? जब कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से मिलता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे पैसा दे दे, मैं इसके रिसोर्सेज ले लूं, इसकी गाड़ी ले लूं, इसका घर ले लूं, ये ले लूं। ये नहीं चाहता कि इससे मैं आइडिया ले लूं, विचार ले लूं कि इसने गरीबी से अमीरी कैसे हासिल की। और यदि विचार मिल जाएगा तो फिर आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो विचार चाहिए, जो विचार जिससे कि पैसा क्रिएट किया जा सके, पैसा जनरेट किया जा सके। दूसरी चीज होती है सपोर्ट सिस्टम। हो सकता है आपके पास आइडिया हो सकता है आपके पास विचार हो सकता है आपने सब कुछ तैयार कर लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली, अब आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम मतलब सीड फंडिंग कह सकते हैं, इनिशियल मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कह सकते हैं। थोड़ा पैसा भी हो सकता है उसमें ऑफिस हो सकता है, उसमें बाकी चीजें हो सकती हैं। तो पहले लिस्ट बनाइए कि आपको एक्चुअल में इनिशिएट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सपोर्ट सिस्टम में चाहिए क्या आपको अगर पैसा भी चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, किस रूप में चाहिए? आपको कैश में चाहिए, काइंड में चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए? क्योंकि पैसे का क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना उस पैसे को आप खाना शुरू कर देंगे या उस पैसे को दीवारों में गड़ा देंगे, चिपका देंगे। आप उस पैसे से कुछ काम ही करने वाले ना।
तो पहले बताइए पैसा आने के बाद क्या, कितना पैसा चाहिए और उस पैसे से क्या क्या करने वाले हैं। और फिर देखिए क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो जो आप पैसे से खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आपको प्रमोशन करनी है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी प्रमोशन या ब्रांडिंग फ्री में कर सकता हो या बार्टर सिस्टम में कर सकता हो, बाद में आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता हो। आपके पास अगर जगह नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बार्टर सिस्टम में या पार्टनरशिप में या लॉन्ग टर्म में आपके साथ जुड़ करके आपको जगह दे सकता हो, अपने रिसोर्सेज दे सकता हो। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चाहिए उसको तैयार करिए, क्योंकि अक्सर हम सपोर्ट सिस्टम के बारे में तैयारी नहीं करते। हम बोलते तो रहते हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम अमीर नहीं बन सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पैसे से करेंगे क्या। अपना सपोर्ट सिस्टम खुद जनरेट करिए, क्या क्या चाहिए लिस्ट बनाइए सबसे पहले तो, और फिर लिस्ट बना लेने के बाद उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपके नोन में हो, जहां से ये चीजें आपको संभावना हो के मिल सकती हैं। हो सकता है इस लिस्ट में से 20 चीजें आपने लिखी, 5 चीजें ऐसी हो जो मिल जाए। अब 5 हो गई ना, 15 और ढूंढ लेंगे। अभी मान लीजिए आपके पास हो सकता है लिस्ट में 50 चीजें और 10 हो जाए आपके पास, तो भी आपका 20% तो काम हो गया। इनिशिएट तो करिए। खाली हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, बैठे रहेंगे और बोलते रहेंगे पैसा नहीं है इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, तो इससे तो काम होने वाला नहीं है। दूसरी चीज सपोर्ट सिस्टम की है, सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए। आपके रिलेटिव्स में देखिए, फ्रेंड्स में देखिए, आपके नोन में देखिए, कई बार अननोन लोग भी मिल जाते हैं। नियति ऐसा काम करती है कि जैसी चीजें आप सोच रहे होते हैं वैसी घटनाएं, वैसे लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं जिनकी आपको जरूरत होती है। लेकिन पहले पहले आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अपना वाला पार्ट तो पूरा करना पड़ेगा, और आपका पार्ट है आपको अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानना। क्या क्या चाहिए, क्या चीज है जो रोक रही है आपको। क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बताया हर व्यक्ति की कोई कमजोर कड़ी होती है, हर व्यक्ति का कोई हर्डल होता है जो उसे रोक रहा होता है ग्रो करने से, तरक्की करने से, आगे बढ़ने से। वो आइडेंटिफाई करिए आपकी कमजोर कड़ी क्या है। कौन सी चीज ऐसी है जो बेड़ी बन रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही, किस काम के कारण या किस चीज के कारण, किस चीज की कमी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अमीर नहीं बन पा रहे। पैसे के अलावा क्या है वो। सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता, आइडियाज नहीं हो, ये हो सकता है, विचार किसको देने ये नहीं, ये हो सकता है, किस तरह से मैं प्रेजेंट करूं अपने आप को वो हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकता। तीसरी चीज, यदि आपको लग रहा है फिर भी पैसा ही है, यदि आपको लग रहा है केवल पैसे की कमी की वजह से मैं पिछड़ रहा हूं, तो देखिए क्या चीज लिक्विफाई की जा सकती है। आपके पास कौन सी ऐसी एसेट, कौन सी ऐसी वेल्थ है जिसकी आज आपको जरूरत नहीं है और जिसको लिक्विफाई किया जा सकता है, जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जिसकी आज आपको जरूरत नहीं है और आज आप उसके बिना काम चला सकते हैं। मान लीजिए आपका अपना घर है और आपको लग रहा है आप रेंट पर भी रह करके काम कर सकते हैं, और इसको लिक्विफाई करके, इसको मोनेटाइज करके आपके पास वो हर्डल खत्म होता है। तो जीवन भर ये बोलते रहने से कि मेरा एक हर्डल है, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता, बेहतर ये होगा लिक्विफाई करिए। और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मोनेटाइज कर सकते हैं। आपकी नॉलेज हो सकती है, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। आपके पास एसेट हो सकते हैं जिनको मोनेटाइज किया जा सकता है। आपके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हो सकती हैं। आपके पास कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका आज आपको फ्रीक्वेंट यूज नहीं है, या यदि वो ना भी हो तो भी आप काम चला सकते हैं, उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। कोई जगह भविष्य के लिए रखी हुई है, गांव में कोई जगह है, कोई दुकान है, कोई स्पेस है जो आज यूज नहीं हो रहा है लेकिन किसी को दिया नहीं जा रहा है, आउटसोर्स कर दो उसको। आप लिस्ट बनाओ पहले तो, आपके पास क्या क्या चीज ऐसी है जिसको आउटसोर्स किया जा सकता है, जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया हर चीज को मोनेटाइज किया जा सकता है, बट जिस चीज की आज आपको जरूरत नहीं है, जिसके बिना काम चल सकता है, चीजों से हम लोग अटैच हो जाते हैं। नहीं, चीजों से अटैच होने की जरूरत नहीं है। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है और लोग प्रेम करने के लिए होते हैं, लोग अटैच होने के लिए होते हैं। समस्या क्या आती है इंसानों के साथ, इंसान चीजों से तो अटैच हो जाता है और लोगों से नफरत करने लगता है, लोगों को यूज करने लगता है। नहीं, हमें चीजों को यूज करना है, लोगों को यूज नहीं करना। लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, चीजों के साथ नहीं होना चाहिए। तो हर वो चीज जो आपको लग रहा है आज आपके पास है लेकिन आज आपको उतनी जरूरत नहीं है और उसके बिना भी काम चल सकता है, और उसको मोनेटाइज करके आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि कम से कम आप ये बोलना बंद कर देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, तो उसको मोनेटाइज कर दीजिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जब आप लिस्ट बनाएंगे तो
बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए क्या क्या चीज ऐसी है जिसके बिना आज काम चल सकता है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है और शॉप आपने खरीद ली है और वहां पर उतना काम नहीं हो रहा है, तो उसको आप बेच करके रेंट पर कोई शॉप ले सकते हैं, ऐसे एरिया में ले सकते हैं जहां पर आपका काम हो सकता हो। आपके पास गाड़ी हो सकती है जिसकी आज आपको जरूरत नहीं है और आप कैब से या बाकी चीजों से व्यवस्था कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज करके आपके पास एक कुछ अमाउंट आ सकता है, तो आप कर दीजिए उसको मोनेटाइज। आपके पास कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एसेट ढूंढिए, दिमाग लगाइए जिसके बिना काम चल सकता है। ये कब तक रहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, और आप आर्थिक स्थिति या आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आइडियाज आते हैं, आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर ये होगा उस पैसे को अरेंज करिए, व्यवस्था करिए। ये बोलते रहने से कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आने वाला नहीं है, और पैसे के लिए इंतजार करते रहेंगे तो जीवन भर गरीब बने रहेंगे। इंतजार मत करिए, पैसे को जनरेट करिए, क्रिएट करिए, अपने लेवल पर करिए, लोगों से सपोर्ट सिस्टम लीजिए या फिर मोनेटाइज करिए, जैसे आपको ठीक लगता हो करिए। चौथी चीज, यदि आपको लग रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और आपके पास आइडिया है, उनके साथ मिलकर काम हो सकता है, तो कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी हाँ, कोलैबोरेशन में क्या होता है, जो चीज आपके पास होती है सामने वाले के पास वो नहीं होती, और जो सामने वाले के पास होती है वो आपके पास नहीं होती। जब ये दो लोग मिल जाते हैं तो एक पार्टनर बन करके, बिजनेस एसोसिएट बन करके, कोलैबोरेटर बन करके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, और ऐसे केस में आपका हडल समाप्त हो सकता है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप लिक्विफाई भी नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके पास आइडिया है, अपने आइडिया को शेयर कर दो, और कंडीशन के साथ करो कि भाई मेरे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपके पास टैलेंट है और सामने वाले के पास पैसा है, तो अपने टैलेंट को बताओ। जो भी प्रोफेशन में हो, नौकरी करते हो तो वहां लोगों को बताओ, बिजनेस करते हो वहां बताओ कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूं। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शेयर करो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि टॉप सीक्रेट नहीं बताने, वो बातें नहीं बतानी है कि कोई कॉपी पूरा ना कर ले, लेकिन कुछ चीजें बता दो। और जब 10-20 लोगों को बताओगे तो कोई 1-2 लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और उनके पास वो होगा जो आपके पास नहीं है, और आपके पास वो था जो उनके पास नहीं है। जब ये कोलैबोरेट होगा तो आपकी पैसे की कमी दूर हो जाएगी और फिर आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये बोलना बंद करिए कि पैसे के बिना मैं तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर वो व्यक्ति जो आज अमीर है उसका कोई ना कोई गरीब इतिहास रहा है। यदि वो भी सोचता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, तो शायद वो भी आज गरीब ही होता। और यदि एक भी व्यक्ति गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ सकता है, गरीबी के बाद अमीरी हासिल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। विश्वास करिए अपने ऊपर। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की, बताने की। इसके अलावा कुछ जानना है, कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिजनेस ट्रेनिंग के लिए हमारा यूट्यूब के साथ टाई अप हो गया है। आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग जिस लेवल की लेना चाहें आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।